नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल वर्ल्ड पे। दोस्तों आज मैं आपको एक ज़बरदस्त डिबेट दिखाने वाला हूँ। इस डिबेट में आपको कुछ ऐसी बातें समझ में आएंगे कि कैसे भारत के कुछ नफरती एजेंडाधारी जो हैं वो कैसे नफरत फैलाने का काम करते हैं। अब एक आर्य समाजी आया, वो बोल रहा है कि मैं तो आपसे डिबेट करूँगा, और डिबेट करने के लिए वो बोल रहा है कि त्रिपिटक के विनय पिटक में कुछ मलमूत्र की बात लिखी हुई है। मैंने उससे रेफरेंस मांग लिया, ला भाई रेफरेंस दिखा दे, रेफरेंस नहीं दिया। फिर मैंने उससे जब ये पूछा कि भाई एक चीज़ बता कि जिस विनय पिटक की बात कर रहा है तो विनय पिटक तो भिक्षुओं के लिए होता है, वो तो गृहस्थ के लिए होता नहीं है। और भिक्षु भी जो है 8-8 भिक्षु अलग अलग अपना विनय पिटक बना सकते हैं, और हर देश का अलग अलग होता है। और भारत में जब अंग्रेज आए थे तब तो भारत में कोई त्रिपिटक मिल नहीं रहा था, यहाँ पे वो तो विदेशों से कंपाइल हुआ। तो किस देश का विनय पिटक लेकर आया है ये बता। बेचारे के पास जवाब ही नहीं, बौखला गया, बिल्कुल बदतमीजी करने लगा। मतलब इनकी किताब का, मैंने ये आर्य समाजी था, इसके पिताजी दयानंद सरस्वती उर्फ मूलशंकर त्रिवेदी जो हैं यजुर्वेद भाष्य किए हैं, जिसमें जाति सूचक शब्द भंगी शब्द इस्तेमाल किए हैं। बोले हैं कि उनसे दूर रखिए, उनके शरीर से दुर्गंध आती है, उनके शरीर से वायु स्पर्श करके जाती है, उसे दूर भगाइए। जरा सोचिए, ये वो दयानंद सरस्वती हैं जो बताते हैं कि आर्य जो है तिब्बत से आए, और ये बताते हैं कि वेद जो है सृष्टि जब हुआ था उसी समय वेद भी आए। और सबसे पहले कहाँ पे लिखे हैं तो सत्यार्थ प्रकाश का जो चैप्टर 8 है, अष्टम समोल्लास, उसमें लिखे हैं। और तो और वो ये भी बताते हैं कि जब आर्य आए तो इसका मतलब कि वेद भी वहीं तिब्बत में आया होगा। तो क्या अब ये मान के लिया जाए कि वेद जो है मेड इन तिब्बत था, वहां से लेके आ गए यहाँ पे भारत में, बोल रहे हैं वहां से यहाँ पे आए। तो ये ऐसे बेवकूफ व्यक्ति जो है वो आके अपनी किताब में जो जाति सूचक शब्द है, जैसे पूछा गया तो मुंह ही नहीं खुल रहा उसका, ये तक नहीं बता पा रहा है कि भाई एक बात बता कि किस देश का त्रिपिटक भारत में आया है। कम से कम मुंह तो बता देता, मुंह ही नहीं खुल रहा, कहाँ से मुंह खुलेगा। और इनके किताबों में, इनके वेद की किताबों में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं। नियोग लिखा हुआ है, अंधा कुटिल सांप लिखा हुआ है, और वेद को 1 अरब 96 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इनके पिताजी मूलशंकर त्रिवेदी जी लिखते हैं। और तो और सत्यार्थ प्रकाश के 8 चैप्टर में भी लिखते हैं। जरा सोचिए, ऐसी अनसाइंटिफिक मूर्खता भरी पूर्ण बातें इसको समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात, ये बार बार जो क्लेम कर रहा था कि उसमें लिखा है, तो भैया लिखा है तो किसने लिखा ये तो बता देता, यही बता देता। क्योंकि भारत में जो बुद्ध थे उनके समय में कोई त्रिपिटक लिखी नहीं गई, और त्रिपिटक में बाद में बीच में कुछ कुछ चीजें जुड़ी गई। हर देश का अलग अलग है। इत्सिंग जब आया, वेनसोंग आया, फाहियान आया, वो सब यहीं पे। भाई फाहियान जो है 5वीं सदी में भारत में इसीलिए आया, वो ये कह रहा है कि हम विनय पिटक यहाँ लेने आए हैं, उसको विनय पिटक नहीं मिल रहा। ये सोचने वाली बात है कि वेनसोंग भी इस बात की चर्चा करता है कि उसके देश का विनय जो है अलग है भारत के विनय से। तिब्बत में 7वीं सेंचुरी तक गया ही नहीं था बुद्धिज्म, ये इत्सिंग भी लिख के गया है। तो भैया ये जो फर्जी किताब तुम लोग लिख के, तुम्हारे पिताजी लोग जो फर्जी किताब लिख दिए हैं बुद्धिस्ट बन बन के बदनाम करने के लिए, ये थोड़े एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 21वीं सदी है, जब त्रिपिटक ही पढ़ रहे हो तो उसी त्रिपिटक में अंगुतर निकाय में ये बात भी जब मेंशन है कि कोई भी लिखित बात हो या कोई भी बात हो जो सदियों से चली आ रही हो, उसको मानना ही नहीं है जब तक कि वो तर्क बुद्धि विवेक पर खरी न उतरे। तो बुद्धिज्म तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, वो इस बात की इजाज़त दे देता है कि आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनना। आपकी तरह अंधभक्ति थोड़े ही है कि जो वेद नहीं मानता वो नास्तिक है। भैया इसके वेद में खुद इसके दयानंद सरस्वती जो है वो बात लिखते हैं कि जो वेद को नहीं मानता है, वेद की निंदा करता, वो सब नास्तिक है। तो हम लोग तो हैं, हम इसके वेद को नहीं मानते हैं। अब ये बंदा बौखला गया, बार बार बदतमीजी करते रहा, सबूत नहीं दे पाया। जरा सोचिए, इनके यहाँ वेद को मानना ही मानना है, जबकि बुद्धिज्म में मानना भी नहीं है। और इनके अनुसार तो दुनिया के सारे लोग ही नास्तिक हैं, क्योंकि वो वेद ही नहीं मानते। तो ये व्यक्ति जो है बार बार झुंझलाते रहा। जब भी उससे सबूत मांग लिया जाता था तो बिल्कुल झुंझला उठता था और भाग खड़ा हुआ, मुंह ही नहीं खुला उसका। अपने किसी किताब पे उसका मुंह ही नहीं खुला। दरअसल इनके अंदर दम ही नहीं है कि अपने किताबों पर डिबेट कर सके। तो चलिए अब समय न गंवाते हुए आप खुद डिबेट देख लीजिए और उसकी मूर्खता भी देख लीजिए। कोई यहाँ पे आर्या आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी निर्भय आर्या, बताएं क्या कहना चाहते हैं। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी, आपकी क्लियर आवाज आ हेलो रही है जी, बताइए। जी। हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज है। सभी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं सभी को नमस्ते, और जर्नी भाई आपको भी नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते।
हाँ जी, हाँ, बताइए, क्या कहना चाहते हैं? जी। तो जैसे कि बुद्ध जिन्हें भगवान मतलब भगवान तो वो होता है जिसके अंदर जिसका हम भजन कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं। तो जो बुद्ध भगवान थे, उन्होंने उनके पास में थोड़ा-सा मतलब साइंटिफिक व्यक्ति रहे हैं वो। उनका एक मेडिकल साइंस आता है जिसमें वो बताते हैं कि विनय पिटक के महावग के 6.2.6 में वहाँ पे लिखा है कि साँप काटने पर पखाना, पेशाब, मिट्टी और राख खाने से कहाँ से उसका लेकर आए इलाज हैं? होता है। कौन से देश से लेकर आए हैं वो आप विनय पिटक आप? आप ही किसी भी देश से आया हो, है तो विनय पिटक आप ही लोगों का ग्रंथ है नहीं, ना? नहीं, आप जहाँ हम ही सुना लोगों का नहीं है। आप हम ही लोगों का नहीं है ना, यही तो चक्कर है ना कि आप कहाँ से लेकर आए हैं, ये जानना अच्छा पड़ेगा ना क्योंकि विनय विनय पिटक का क्या मतलब होता है वो भी क्लियर कीजिए। विनय किसके लिए होता है? क्या चीज़ है? वो भी तो एक बार क्लियर होना चाहिए ना? ये बुक है आपको सर पता है बुद्धिज़्म विनय की एक। किसके लिए होता है? बुद्धिज़्म की बुक नहीं है, विनय वर्ड का बुद्धिज़्म में बुक को सबूत ही नहीं माना जाता है। बुद्धिज़्म में बुक को सबूत ही ठीक नहीं है, माना जाता है। वहाँ पे किसे माना जाता है? किसी भी लिखित हुई बात को सबूत नहीं माना जाता है। हाँ, किसे माना जाता है? भाई तर्क, बुद्धि, विवेक पर जो खरी उतरेगा उसको तो माना जाता है। फिर हुँ। बुद्धिज़्म पे क्यों जाना? ये तर्क तो बुद्धि आप विवेक से ही जा मान लो रहे बुद्धिज़्म हैं, पे स्पेशली आप ऐसे जा रहे हैं करता है। ना, आप जा रहे अरे हैं नहीं, ना, हमने तो जाया ही नहीं, मैंने हम तो तो विनय आपकी पिटक में किताब दिखाया खोल के ना, बैठे मैंने हैं। तो विनय पिटक। अब नहीं विनय पिटक में अरे वो यही तो ठीक पूछ है, रहा हूँ ना, विनय का मतलब शांत क्या शांत है? सर शांति। आप हैं अरे आर्य सुनिए तो समाजी, सर। आप जा रहे हैं सुनिए 1 मिनट, आप हैं आर्य समाजी, आप आए यहाँ पे तुरंत ही आप बात करने लगे बुद्धिज़्म पे, जबकि यहाँ पे ना हुँ, हुँ। आप बुद्धिस्ट हैं ना मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो आप जो आप है बुद्धिस्ट नहीं तीसरे है? धर्म की बात करने लगे। मैंने आप आपको बताया बुद्धिस्ट है नहीं क्या है? यहाँ पे कहीं? मैं वैसे ये पूछ रहा हूँ मैंने आपसे। कहीं पे बताया है क्या? नहीं, नहीं आप मैं आपसे रेशनल है ना? मैंने सॉरी कहीं बताया है? आप मैं रेशनल पूछ रहा हूँ कहीं आपको बताया है नहीं, मैंने? नहीं, मैं कन्फर्म कर रहा हूँ। लेकिन सुनिए तो मैं फिर भी कन्फर्म कर रहा हूँ। आप नहीं, रेशनल है ना? एक मिनट, 1 आप मिनट। रेशनल है तो विनय तो पिटक खोलिए ना सर, अ देखते हैं अभी क्या लिखा है उसके अंदर, अरे बुद्ध जी का बिल्कुल, साइंस तो लिखा है वही क्या। यही यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विनय का मतलब क्या होता है, पहले वो तो क्लियर कर दीजिए और किस अरे देश का विनय का विनय है? मतलब उसे हाँ, बोलिए, बोलिए क्या होता है? हाँ, बोलिए पुस्तक क्या का होता है? नाम है सर, विनय पिटक। हुँ। विनय से शब्द से कोई हाँ, मतलब नहीं है, पुस्तक का नाम है। मतलब आपको जानकारी नहीं है कि विनय किसके लिए होता है। जो बुद्धिज़्म की अरे आप बात देखो कर ये रहे हैं, लॉजिकल उस बात कर रहे बुद्धिज़्म हो, में रेशनल हो लेकिन बात रेशनल वाली कर रहे हो एकदम। हाँ, तो आप भाग क्यों रहे हैं? आपको अरे सर रैशनैलिटी भाग क्यों मैं नहीं याद रहा आ हूँ, रही है? आप देखो मैंने जब आप आप किसी एक काम दूसरे करो, धर्म आप एक की काम बात करो, सुनो करेंगे तो। सुनिए, डरो जब मत सर, किसी आप डरो दूसरे मत, धर्म की डरो मत। आप डर रहे हो ना 1 मिनट आप डर रहे हो, जब आप किसी दूसरे धर्म की बात करेंगे तो आप उसकी फिलॉसफी के आधार पर बात करेंगे। आपके यहाँ लिंक ओपन प्रमाण करो वेद ना। माना जाता है, बिल्कुल करेंगे। नहीं, बिल्कुल आप पूछे हैं, उसका भी जवाब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको सारी बातें क्लियर करनी पड़ेगी ना। आप तीसरे धर्म की बात कर रहे हैं, आप खुद बुद्धिस्ट नहीं हैं, आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं, उसके पहले प्रिंसिपल पे आपको बात करनी पड़ेगी ना। उसके यहाँ किताब प्रमाण माना जाता है कि नहीं माना जाता? पहले ये बात होगी ना। अरे तो लिखा ही क्यों? तो यही तो पूछ रहा हूँ कि जब उसके यहाँ किताब प्रमाण नहीं माना जाता है, तो लिख भी किसी ने दिया तो उसका सबूत कैसे हो गया? यही तो पूछ मतलब रहा हूँ मैं आपसे। बोल दो विनय पिटक फालतू है, आपके बोल दो यहाँ विनय पिटक। आपके यहाँ पहले ये बताओ कि वेद प्रमाण माना जाता है कि नहीं माना जाता है? पहले ये क्लियर करो आप। आपके यहाँ मेरे पे वेद तो भाग आपका जाएंगे, क्या सवाल मैंने पूछा प्रिंसिपल है? भाग क्यों रहे हो? मैं भाग। आप भाग रहे हो ना। आप जो है मैं यहाँ पे भागे तो आके इस्लाम की बात 1 मिनट, यहाँ पे डिबेट नियम ये है कि जब भी कोई एक व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो उसकी बात सुननी पड़ेगी। अगर मेरे बोलने के बीच में बार-बार क्रॉस करोगे तो निकाल के फेंक दूँगा मैं। इतनी दम नहीं है कि अपने धर्म ग्रंथ पे बात कर सको। दूसरा धर्म जिसको आपको पता तक नहीं है कि विनय किसके लिए होता है, किस देश से लाए हो, इसका भी आइडिया नहीं है। जिसके यहाँ किताब प्रमाण नहीं माना जाता है, उसके यहाँ कुछ भी लिख के या उसका सबूत बता रहे हो। और आपके वेद में जिसको ये प्रमाण मानता है, उसका किताब खुला हुआ है यहाँ पे। उसमें बोलने में, उससे बात करने में इनको शर्म आ रही है। अपने किताब पे बात करने में शर्म आ रही है। ये आएँगे हमसे बात करने के लिए कि मुसलमान ने क्या लिखा है अपने कुरान में, ईसाइयों ने क्या लिखा है अपने बाइबल में, जैनों ने क्या लिखा है, बुद्धों ने क्या लिखा है। अरे भाई, तुम जब वेद मानते हो, तुम्हारे पिताजी वेद मानते हैं, तो अपनी वेद पे बात क्यों नहीं कर रहे? और जब बुद्धिज़्म पे बात कर रहे हो, तो उसके प्रिंसिपल के अनुसार बात करोगे ना। उसका प्रिंसिपल ये कहता है, बुद्धिज़्म का क्या प्रिंसिपल कहता है कि भैया उनके यहाँ किताब प्रमाण ही नहीं होती है। और ये बंदा जो है, उसी पे बात नहीं कर रहा। भाई अगर कोई भी व्यक्ति जब ये बात करेगा बुद्धिज़्म की, मैं 1 मिनट ज़रा इनकी कलाम शुद्ध निकाल देता हूँ और मैं हटाया स्क्रीन से सिर्फ़ इसलिए हूँ कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा था। अगर ये मेरी बात सुनता, मेरी बात कंप्लीट हर बात के बात पर टोक रहा था ये। आप लोग देखिए डिबेट नियम ये फ़ॉलो नहीं कर रहा था। भाई यहाँ पे जिसको भी जितने भगौड़े हैं, अगर आपको डिबेट करना है वाक़ई में तो आप शांत रहो, मेरी बात सुन लो, तब आके आप डिबेट करो, बिल्कुल डिबेट पूरी होगी। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे, फिर मैं निकाल के फेंक दूँगा फिर कोई डिबेट नहीं होगी यहाँ पे। नौटंकी थोड़ी चल रही है। तो भई एक आर्य समाजी को अपने वेद पे क्यों नहीं बात करनी है? मैं ये पूछ रहा हूँ। एक आर्य समाजी अपने वेद पे आंसर दूं? बात करने से क्यों भाग रहा है? हाँ, बताएँ। आंसर दूं? हाँ, हाँ, मैं ये कह रहा बिल्कुल हूँ कि आंसर दो। ये हुँ। कहाँ से पता चला कि बुद्धिज्म के अंदर किताबें प्रमाण नहीं होती? उसका प्रमाण है ना, क्योंकि बुद्धा के समय में कोई किताब कहाँ ही से नहीं पता लिखी चला? गई थी। कलाम हाँ, तो शुद्ध से कहाँ से पता पता चला। चला? ये बात
कलाम सूत्र क्या है, कलाम किताब है ना? कलाम शुद्ध किताब है, तो जब किताब ही ये बात लिख दे रहा है कि इसमें लिखी हुई बात प्रमाण नहीं है, वो तो भी फिर प्रमाण प्रमाण नहीं किस है, तो बात की कलाम सूत्र भी होगी? प्रमाण नहीं है। तब वही तो बात हो गई ना कि प्रमाण ही नहीं है उसका, खत्म कलाम बात। सूत्र भी प्रमाण नहीं है, यही तो तो फिर बात उसकी बात तो यही बात हो गई ना कि अरे तो कलाम यही सूत्र में तो क्या वही लिखा तो है ये भी बोल क्यों मान रहे फिर हो? तो यही बात आई ना यहाँ पे कि किसी चीज को प्रमाण नहीं माना जाएगा फिर हाँ, जब तो वो बस प्रमाण बुद्धिज्म नहीं है तो कोई का प्रमाण नहीं। एनालिसिस करो काम। कोई प्रमाण नहीं, फिर कोई प्रमाण नहीं। हाँ, तो बुद्धिज्म का इसका एनालिसिस मतलब करेंगे ये ना हुआ, हम। बस 1 मिनट फँस गए यहाँ पे, बहुत बुरी तरह फँस गए, डर क्यों रहे बुरी तरह हो? फँस गए। रोए, रुलाएँ अभी, विनय पिटक रुलाएँ विनय यहाँ पिट पे, बिना पिटक, फिर बिना पिटक। अभी कह रहा है ये बंदा कि कोई प्रमाण नहीं और फिर बिना पिटक। लिंक ये बता कि वहाँ पे जब खुद बोल रहा है कि कलाम शुद्ध ही सबूत नहीं, तो फिर नौटंकी क्यों विनय पिटक की? जब बोल रहा है कि उसमें लिखी बात खुद कह रहा है कि कलाम शुद्ध को हम प्रमाण नहीं मानेंगे। तो जब ये बात आ ही गई कि किताब प्रमाण ही नहीं है, फिर क्यों विनय पिटक? फिर क्यों? फिर क्यों डर रहा है? ये आर्य समाजी पहली बार एक ऐसा घंटोल देख लीजिए आप, जिसको अपने वेद पर डिबेट करने में शर्म आ रही है। आपने देखा है ऐसा आर्य समाजी? ऐसा कोई आर्य समाजी देखा है आपने? कि जिसको अपनी किताब पर डिबेट करने में शर्म आ रही है। और ये बंदा, मैं बार-बार कहता हूँ कि ये आके कोई जो दूसरा धर्म का हो, दूसरा धर्म की बात करेगा, वो नहीं चल सकता ना यहाँ पे। भाई आके ये मुझसे इस्लाम पे बात करेगा, मैं इस्लाम पे कैसे बात कर सकता हूँ? और अगर मुझे बात भी करना होगा तो मैं कहूँगा कि भाई इस्लाम में कुरान सबूत माना जाता है, ईसाइयों में बाइबल सबूत माना जाता है, तो उनकी किताबें खुलेंगी। जब बुद्ध धर्म में वो लिख ही दे रहा है कि उनके यहाँ किताब प्रमाण है ही नहीं, जब उसका प्रिंसिपल ये हुई कि किताब प्रमाण नहीं है, फिर ये कह रहा विनय पिटक, और ये तक नहीं बताने को तैयार है कि भारत में विनय पिटक लाया कौन, कहाँ से लेकर आया? ये पूछ लीजिए ना इससे। भाई भारत में विनय पिटक लाया कौन, कहाँ से लेकर आया? पहले ये प्रमाण दो हमें। विनय पिटक पहले कहाँ से मेरे को आया ये है? बताओ कि कौन से जब देश तुम से लेकर किताब आया को वो? प्रमाण मानते ही नहीं हो, जब तुम किताब को हुँ, प्रमाण मानते हुँ, ही नहीं हो, तो तुमने ये कहाँ हुँ। से देख करके अब तू तड़क याद आ गया? तू माइक तड़क म्यूट? याद आ गया? अरे मैं तू बोला ही नहीं। तू तड़क। अब सुना आप लोगों ने स्टेटमेंट, इस बंदे ने क्या कहा कि जब तुम किताब को प्रमाण मानते ही नहीं हो। यही बात मैं उस समय से समझा रहा था कि जब किताब प्रमाण नहीं है, तो दूसरे धर्म का क्यों बात कर रहा है? यहाँ पे किताब खुली है आर्य समाज की, ये आर्य समाजी है और इतना बेशर्म आर्य समाजी आपने देखा हो जिसको अपने वेद पर बात करने में शर्म आ रही है। जिसके यहाँ किताब प्रमाण नहीं है, उसके यहाँ किताब लेके आ रहा है और ये तक नहीं बता पा रहा है कि भारत में बुद्ध धर्म था नहीं, तो विनय पिटक कौन लिख दिया और उसको मानता कौन है यहाँ पे? यहाँ के लोग जो हैं अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड लोग थे, कर दिए गए थे। तो अब जब यहाँ पे बाद में जो कोई कंपाइल कर रहा है वो भारत का है नहीं, बाद में कहाँ से लाया, कौन लाया, उससे हमको मतलब ही नहीं है और उसमें सबूत भी नहीं माना जाता। अब ये बंदा जो है बार-बार विनय पिटक, और अब वेद की बात आ रही है तो अब इनको तू तड़ा की याद आ रही है। आइए इनसे अब वेद पे बात करते हैं। हाँ जी भाई, ये जरा बताएं आपकी ये वेद यजुर्वेद भाष्य 30/21 पहले में क्या पहले लिखा है? पहले पहले हुँ, आंसर दे दो यार मेरा। पहले आंसर तो क्या दे। दे दूँ? क्या दे दूँ? क्या आंसर दे दूँ? बुद्धिज्म के ग्रंथों पे जो बात कर रहा हूँ उसका तो आंसर पहले दे। ये बता क्यों बात कर रहा है बुद्धिज़्म पे? तुम दर्द रेशनल क्यों हो हो ना रहा है? यार, एनालिस्ट रेशनल हो तो तुझे रेशनल क्यों हो दर्द ना, हो रहा तुम्हें है? दर्द क्यों? नहीं, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, तुझे दर्द क्यों हो रहा मैं है? तुझे मैं दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, मैं बुद्धिज़्म ऋषि में हो मेरे रहा है? पापा है क्या? तुम्हारे बाप हैं? मैं दिखाऊँ तुम्हारे बाप? बुद्ध को ये अपना तुम्हारे बाप बाप बना। हैं। चल चल निकल, निकल यहाँ से। ऐसा बेशर्म आर्य समाजी किसी ने नहीं देखा होगा जिसको अपने वेद पर डिबेट करने रही हो। ये इनकी औकात है। इस बेशर्म आर्य समाजी को अपने वेद पर आके डिबेट कर ले। इस्लाम की बात करेंगे, ईसाई की बात करेंगे, बुद्धिज़्म की बात करेंगे, जैनिज़्म की बात करेंगे। वेद की किताब यहाँ खुली हुई है और ये बंदा जब ये एक्सेप्ट कर चुका, अभी कलाम शुद्ध जब बात आ गई तो कह रहा है कि उसमें प्रमाण नहीं है, तो कोई किताब को प्रमाण नहीं मानते और फिर कह रहा है कि वो किताब खोल के दिखाओ। अरे दम है तो आके अपने वेद पे जो तुम्हारे पप्पा ने जाके लिखा है ना, यहाँ पे नियोग एकादश 10-10 बच्चे पैदा करो, आके डिबेट कर लो ना। किताब तो खुली है यहाँ पे इनके पप्पा की, काहे नहीं डिबेट कर रहा हो? तो कोई आर्य समाजी हो जिसको भी तमीज से जो डिबेट नियम फॉलो करके डिबेट कर सकता है, आके डिबेट कर ले। डिबेट नियम यही है, मैं बार-बार कहता हूँ, पहले भी कहा हूँ, आज भी यही नियम है। डिबेट नियम यही रहेगा, आप आए, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। और एक बात और, जिस धर्म के उसी धर्म की बात होगी। अगर आपको बुद्धिज्म पे बात करनी है, तो आप उसके प्रिंसिपल के अनुसार बात करोगे। उसके यहाँ किताब प्रमाण नहीं माना जाता। आप किताब दिखा के उसकी बात को नहीं काट सकते। और आप जिस धर्म के हो, उस धर्म पे आपको भी बात करनी पड़ेगी, जो ये कर नहीं रहा है। समझ रहे ना? इसमें इतनी औकात नहीं है कि ये अपने धर्म ग्रंथ पे बात कर सके। अबे बुद्धिज्म पे भी बात कर लेता, लेकिन ये बंदा जो है सबूत क्या कह रहा है, किताब खोल के दिखाएगा जो उसमें किताब में है ही नहीं। और ये बता नहीं पा रहा है कि विनय पिटक क्या होता है। विनय जो है गृहस्थों के लिए होता नहीं। कोई भी विनय पिटक जो है गृहस्थों के लिए नहीं होता है। 8-8 भिक्षु जो है मिलके अपने विनय के नियम बना सकते हैं। कोई भी भिक्षु जो है अपने लिए अलग विनय के नियम बना सकते हैं। ये तक बताने में इस बंदे को दर्द हो रहा है, ये तक नहीं बता पा रहा है कि कहाँ का विनय पिटक, कौन से देश का विनय पिटक, किसने अनुवाद किया, कहाँ से लेकर आया। भाई इतने सारे देश हैं बुद्धिस्ट देश, कौन से देश से लेके आया, कौन से भिक्षु का विनय लेकर आ रहा है, और वो यहाँ के भारत का कैसे हो गया, वो बुद्धा का विनय कैसे हो गया, ये कैसे पता चलेगा। तो जिसको भी डिबेट करना है, या तो पहले आप ज्ञान खुद लेकर आओ, आपको बीच में बदतमीजी नहीं करनी है, जो कि ये हर शब्द के बीच में कुछ ना कुछ बदतमीजी बात बोल रहा था। यहाँ पे मौका
मैं सबको देता हूँ, बार-बार जोड़ के भी मौका देता हूँ, लेकिन उस मौके को लेने के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए।